आज हम आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रिपोर्ट अपने कैमरे पर दिखाने जा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने पाकिस्तान से आंखों देखी रिपोर्ट भेजी। इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिन्ना के मुल्क की हालत कितनी बदतर हो गई है। एक समय पाकिस्तान के हुक्मरान परमाणु बम हासिल करने के लिए अपने अवाम को घास खाने और भूखे पेट सोने की नसीहतें देते थे। आज पाकिस्तान में हकीकत में वही दिन आ गए हैं, लेकिन एटम बम के लिए नहीं बल्कि पाव भर आटे के लिए नौबत आई है। पाकिस्तान में दाने दाने के लिए किस तरह कोहराम मचा है, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में, जिसे पाकिस्तान से हमारे संवाददाताओं ने बहुत मुश्किल से यहां भेजा है। पाकिस्तान में त्राहिमाम, भूख से करहा रही आवाम, जिन्ना लैंड का निकला दिवाला, आवाम से छीना निवाला। क्या रोटी संकट पाकिस्तान को गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है? क्या कंगाली में पाकिस्तान जाएगा टूट? बॉर्डर पार से आंखों देखी ग्राउंड रिपोर्ट। जो आम स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आटा नहीं मिल रहा है। 20 रुपए का मिलता था, अब इसके ऊपर कीमत 40 रुपए लिखी थी है। लेकिन 40 रुपए का ये जो लीटर मिलता था 240 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी 2 गुना तक इजाफा जो है वो पिछले 8 दिन में हो चुका है। घी का जो पैकेट है वो भी लाइन में मुख्तलिफ जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। ये आटे की कीमत जो 400 और कुछ रुपए हुआ करती थी, अब ये 850 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ है, 865 रुपए। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे पास हर वीक में जो इनवॉइस आती है उसकी प्राइस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आवाम से खोखले बातों और पड़ोसी मुल्कों से जानी दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। भुखमरी पाकिस्तान की हर दिन की कहानी बन गई। बदहाली का तमगा पाकिस्तान की किस्मत से चिपक गया है। मानो जिंदा रहते ही आवाम का जनाजा निकल रहा है। जिन्ना के ख्वाबिस्तान में सत्ता बदलती रही लेकिन सूरत नहीं बदली। मुल्क में हुकूमतें आती रही जाती रही लेकिन आवाम के दिन नहीं फिरे। आवाम का मुकद्दर नहीं बदला। पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम 75 साल बाद भी दाने दाने को तरस रही है। सुनने में ये बातें आपको अजीब सी लग सकती हैं, पहली नजर में अविश्वसनीय सी महसूस हो सकती है, लेकिन आज के पाकिस्तान का हाल यही है। पाकिस्तान से जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देने वाली है। आज हम आपको पाकिस्तान से टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर की वो आंखों देखी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों तिल तिल मरते पाकिस्तान को ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत की याद आ रही है। क्यों पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाली, बदहाली और भुखमरी ने आवाम को मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में जरूरी चीजों की कीमतें आसमान पर हैं, तो लोग सड़कों पर। पाकिस्तानियों को पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। जिन्नापुर में आटा आम आदमी की पहुंच से कितना दूर हो गया है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा की इस्लामाबाद की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा मवेला हो रहा है। इसमें होर्डिंग्स करने वाले जो अनासर हैं वो मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद फाकी दारुल हुकूमत है, तो इसमें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए गए हैं। बहुत सारे तकरीबन 82 के करीब पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जो इस्लामाबाद में बनाए गए हैं, जहाँ पे मिल्स जो हैं वो बराह रास्त खुद आटा फरोख्त कर रही हैं। लेकिन मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर और ट्रेडी स्टोर्स के ऊपर बहुत सारी जगहों पे आटा दस्तयाब नहीं है। जो आम स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आटा नहीं मिल रहा है। जब ये हाल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का है तो समझ सकते हैं कि वहां दूसरे शहरों और ग्रामीण इलाकों का हाल कितना बुरा होगा। पाकिस्तान में आटे की सबसे बड़ी किल्लत हो गई है। आटा मिल भी रहा है तो कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक कराची में आटा 140 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जबकि इस्लामाबाद में 10 किलो आटा 1500 रुपए में मिल रहा है। पेशावर में भी यही हाल है। 20 किलो आटे का बैग 2800 रुपए में मिल रहा है। ये तो पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा और गुलाम अब्बास ने भी पाकिस्तान के शहरों का हाल जाना, वहां की बदहाली को अपने कैमरों के जरिए समझा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात की ग्राउंड पड़ताल के बाद जो हकीकत सामने आई वो बहुत गंभीर है।
इस तरीके से अगर इधर देखें, ये आटे का थैला पड़ा हुआ है और ये आटे की कीमत जो 400 और कुछ रुपए हुआ करती थी, अब ये 850 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ है, 865 रुपए। ये अब ये आटे का थैला, ये वो आटे का थैला नहीं है जो सब्सिडाइज लाइनों में लोग ले रहे हैं, ये उससे अच्छी क्वालिटी का आटा काउंट होता है। ये हालत है उस पाकिस्तान की जो एटम बम की धमकी देता है, जो अपनी सेना की हेकड़े दिखाता है, जो पाकिस्तान की तिकड़मी चालों और उसकी ताकत के बल पर भारत से पंगा लेने की कोशिश करता है। आज उसी पाकिस्तान में लोगों को ना आटा मिल रहा है, ना दाल, ना चीनी, ना दूध। लोग जरूरी चीजों के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों के सामने ऐसी नौबत आ गई कि माए जहां बच्चों को पानी पिलाकर सुला रही, वहीं बाप अपने बच्चों को रोटी न दिला पाने पर फूट फूट कर रोने के लिए बेबस है। हलक से दूर हो गया आटा पाकिस्तानियों के कलेजे को छलनी कर रहा है, तो प्याज जैसी चीजें भी आवाम को आठों पहर आंसू रुला रही हैं। पाकिस्तान में प्याज एक साल में 500% महंगा हो गया है। आटा, प्याज, टमाटर और दूसरी सब्जियों के अलावा चावल, दाल, चाय, चीनी, खाने का तेल, दूध, बिस्किट और यहाँ तक कि नमक और दवा के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक प्याज 220 रुपए किलो, चावल 155 से 172 रुपए किलो, खाने का तेल 480 से 532 रुपए प्रति लीटर, नमक 49 रुपए का एक पैकेट, दूध 110 से 160 रुपए प्रति लीटर, चीनी 88 रुपए में 1 किलो, जबकि घी 1800 से 2500 रुपए किलो मिल रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तानी क्या खाएंगे और भविष्य के लिए क्या बचाएंगे? 23 करोड़ आवाम के सामने ये बड़ा सवाल है। अगर चीनी की बात करते हैं तो हम G7 में रिटेल स्टोर में मौजूद हैं और यहाँ पे चीनी के ढेर लगे हुए हैं। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 3 किलो चीनी जो है अवेलेबल है, इससे ज़्यादा चीनी नहीं दी जाती। जबकि घी का जो पैकेट है वो भी लाइन में मुख्तलिफ जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। एक घी का पैकेट 1 kg का एक शख्स को एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर दिया जा रहा है। तो इससे पहले शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, उस वक्त राशन कार्ड के ऊपर ये राशन मिलता था, आटा, चीनी, चावल और इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें हैं। और आज शायद फिर वो उसी तरह का दौर वापस लौट आया है कि आटा आम दुकानों पे अवेलेबल नहीं है, चीनी अवेलेबल है तो महंगी है। पाकिस्तान में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स की ग्राउंड पड़ताल में जिन्ना के मुल्क में जो महंगाई दिखी, जिन्ना के वारिसों की जो सच्चाई दिखी, उसे देखकर हैरान होना लाजमी है। लेकिन ये हालात पिछले सिर्फ 1 साल में नहीं बने। 75 सालों से पाकिस्तान के एटमबाज हुक्मरानों ने जो बारूद बोया है, उसी का नतीजा सामने दिख रहा है। लोगों को ना रोटी मिल रही है, ना ही बिस्किट या चाय पीने की उनकी क्षमता रह गई है। सभी चीजों के दाम लगभग दोगुने और कई चीजों के तो दोगुने से भी ज्यादा हो गए। लाहौर में एक दुकान में जाकर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर गुलाम अब्बास ने जब वहां का जायजा लिया तो खाने पीने की चीजों के दामों में 80 से 100% तक का इजाफा नजर आया। पाकिस्तान में अगर महंगाई की बात करें तो कीमतें जो है वो आसमानों से बात कर रही है। ये एक बिस्किट का पैकेट है जो कि आज से 8 माह पहले 20 रुपए का मिलता था, अब इसके ऊपर कीमत 40 रुपए लिखी हुई है। ये सारे बिस्किट के पैकेट की अगर बात की जाए तो ये डबल इनकी कीमत हुई है इस गुज़श्ता हुकूमत जो कि शहबाज सरकार आई है उसके बाद से। और उसके बाद आगे चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। ये देखिए 180 रुपए कीमत है, ये भी तकरीबन डबल इसमें इजाफा हुआ है। और इसी तरीके से आगे चलते हैं, ये टमाटो केचप पड़ा हुआ है, ये मसाला जात पड़े हुए हैं, ये चाय की पत्ती बन के इसमें भी 2 गुना तक इजाफा जो है वो पिछले 8 दिन में हो चुका है। और इसके साथ खासकर दूध वो चीज़ है कि जो कि हर घर में यूज होता है। इसकी कीमतों में अगर बात की जाए तो 140 रुपए का ये जो लीटर मिलता था 240 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी कि 100 रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। बाकी अगर मसाला जात की बात की जाए तो उसमें भी बेतहाशा इजाफा हुआ है, अगर कहा जाए तो 80 से 100% तक इजाफा है। पाकिस्तान में महंगाई में न सिर्फ बदहाली का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि अवाम के हौसलों को भी तोड़ दिया है। पाकिस्तानियों को अपने नाकारे हुक्मरानों से अब कोई उम्मीद भी नहीं बची है। जिस मुल्क में आटे, नमक और दवा जैसी चीजों के लिए भी लोग महरूम हो गए, उसका मुस्तकबिल भरा बर्बादी के सिवा क्या होगा। पाकिस्तान में TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में सच सामने आया कि यहाँ दवाओं के दाम भी 70% तक बढ़ गए।
जहां एक तरफ पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं, वहां पे जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी नायाब हो रही हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इस वक्त जितनी अद्वियात हैं उनकी ना तो जिसपे बुखार है, खांसी है और उसके अलावा मामूली दवाइयां हैं वो भी नहीं मिल रही। और साथ साथ सर्जिकल आइटम्स की अगर बात की जाए तो सर्जिकल आइटम्स का ये हाल है कि ऑपरेशंस जो हैं वो सिर्फ अस्पतालों में 1 महीने की सर्जिकल आइटम्स रह गई हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जो हैं वो तातुल का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त देखें मार्केट की इतनी बुरी हालत है कि हमारे पास एक पैनाडोल, ब्रूफन, बच्चों की पेन किलर्स, ठीक है, बच्चों के बुखार की, एक लाइफ सेविंग ड्रग में कार्ड्यूरा, टेग्राल, एपिलेप्सी की, ये चीज़ें इतनी ज़रूरी है, इंटेंस चीज़ें हैं। लोगों को जो चाहिए, लोग घूम रहे हैं मार्केट में, जगह जगह फिर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही। जो सप्लायर्स हैं वो हम उनको बार बार ऑर्डर करते हैं, वो यही हमें आगे से कहते हैं कि जी रॉ मटेरियल नहीं है, एल्सिस नहीं ओपन हो रही, हमारे पास स्टॉक नहीं आ रहा। ये एक सिरप है, बच्चों का ग्रोथ का सिरप है। ये पिछले वीक इसकी प्राइस 350 थी, अब 535, तकरीबन ये 70% इजाफा इसमें हो गया है। 23 करोड़ आवाम वाला पाकिस्तान आबादी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ के आवाम रोटी और दवाओं के लिए तरस रही है। वहाँ के हुक्मरानों ने 75 सालों में यही पाकिस्तान बनाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग अपने नेताओं को रात दिन कोसते रहते हैं। अब तो पाकिस्तानी अवाम जोर शोर से भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की मांगे भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।